एक मद्रासी फैमिली मालेगांव रहने के लिए आती है। मालेगांव शहर चूंकि बड़ा मेजबान शहर है, तो उन लोगों ने मद्रासी फैमिली जो थी उन लोगों को अपने घर दावत दी, अच्छा एहतमाम किया। और मेजबान की जो बीवी थी वो बार बार वो मद्रासी खानवाले से कह रही थी कि खाओ खाओ शर्माना नहीं, खाओ खाओ शर्माना नहीं। कुछ रोज के बाद मद्रासी फैमिली ने सोचा कि यार इस मेजबान फैमिली को भी दावत दे दी जाए। अब ये लोग भी मद्रासी के घर पे पहुंचे। मद्रासी ने हर आइटम पेश कर दिया। उसकी बीवी को याद आ गया कि कुछ रह गया है। उसे याद आया कि जब हम लोग खा रहे थे तो ये कुछ न कुछ बोल रही थी। तो मद्रासी की बीवी ने कहा, खाओ खाओ शर्म नहीं आता, खाओ खाओ शर्म नहीं आता। उस्मान गनी इसका साहब के भाई हैं जनाब अब्दुल रहीम साहब, जो जामा मस्जिद के नीचे अतर फरोशी का माश फरमाते हैं। मसूद रमजान पेंटर साहब उनके दोस्त हैं। जब कभी वो जामा मस्जिद जाते हैं तो उनके पास खड़े थे, बोलते बता भी जरा थोड़ा सी लगा। तो इनके भाई साहब जो हैं वो उनको अतर लगा देते हैं। तो एक रोज हजराए मजाक मसूद रमजान साहब ने कहा बेटा जो अतरवा देवा थे तू तो सरदार टाकिस तक खत्म हो जाता, घर तक नहीं जाता। तो इनके भाई ने कहा कि यार भुगड़ में लेके तो ऐसा रहिए, पैसे का ले तो घर का बोले कबर तक जाइए। मालेगांव शहर के मशहूर इलाके, मैं चुना भट्टी से था, तो उस इलाके में एक वकील साहब थे, मैं नाम नहीं लूंगा, और बड़े कदीम घराने के बारोक शख्सियत के मालिक थे। उनसे बहुत कम लोग बात किया करते थे और पूरा मोहल्ला उनका बड़ा एहतराम किया करता था। उनकी ऑफिस थी, घर के सामने ऑफिस थी। उनका बच्चा वहां पर उनका मावनत करता था। उनके वहां कोई बिला वजह जाता ही नहीं था और बहुत जिसको खड़ूस मिजाज बोलते हैं उस तरीके के थे, लेकिन बड़े प्यारे शख्स थे। तो एक मरतबा खातून आई, उनके बच्चे ने उसको चाय पेश की और वालिद साहब को आवाज दी, वकील साहब आए और आगे बैठे। वो लोग चाय की प्याली खत्म किए तो एक लेडीज, एक बुजुर्ग खातून थी और एक बच्ची थी। तो वकील साहब बोले हो गो चाहिए का? बोले हाँ। बोले क्या बात है बोलो? बोले कुछ नहीं रे भाव, बढ़िया की बात चला है, सोचा तो बड़े हरूफ वाले गाजी कुरान शरीफ बताए। तो वकील साहब के यहाँ किताबें बहुत लगी हुई थी। तो बोले कुछ नहीं रे भाव, बोले छोकरिया की बात चला है तो गाजी बड़े हरूफ वाला कुरान शरीफ बता दे। हनीफ भैया, हनीफ हमदानी साहब मरहूम, बहुत बड़े माहिर थे, शकील भाई से लोग जानते हैं कि एक मरतबा किसी ने आदर्श होटल पर हनीफ भैया इस्माइल बीड़ी की तस्हीर किया करते थे। तो एक शख्स ने हजराए मजाक हनीफ भैया से कहा, यार भैया बीड़िया सही नहीं आ रही है। भैया बोले माचिस बदली कर ली। मुकीम हजरत के पास हम लोग बैठते थे, बहुत उनसे तलमीज का सर्फ हासिल रहा। आप मुकीम हजरत साहब बहुत अच्छे शायर भी थे, बहुत अच्छे नस्सार भी थे और वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और अंसारिया वॉलीबॉल क्लब के रूप में भी थे। वहीं बहुत अच्छे पहलवान भी थे। अब्दुल्ला उस्ताद के अखाड़े में वो कसरत भी किया करते थे और जब उनका बड़े मुशफ़िक थे, जब किसी से सबकत पर पेश आते थे तो जान लुटा देते थे और कभी कोई मिजाज के खिलाफ बात हो जाए तो डायरेक्ट रख देते थे हाथ पे से उनको। ऐसा रफीउद्दीन रईस साहब को उन्होंने एक मुशायरे में भेजा कि यार फला मुशायरे में जाना, वहां मेरे कुछ दोस्त लोग अच्छा पढ़ना था। जब रफीउद्दीन रईस आया तो हजरत 5 बजे से इंतजार कर रहे थे, जब यहाँ बैठा करते थे खुदवाई रोड पे। तो रफीउद्दीन रईस जो हमेशा 5 बजे आ जाते थे, उस रोज 10 बजे आए। 5 घंटा इंतजार करके हजरत जलबला गए। जब रफीउद्दीन रईस आए तो रफीउद्दीन रईस भी मस्करा था, अल्लाह जहाँ उसको जन्नत नसीब करे। तो धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बोले हजरत जब मैं मनमाड़ पहुंचा, गाड़ी बड़ी ताखिर से थी। गाड़ी तो शुरू हुई मगर बड़ी परेशानी। हजरत बोले जो गांव भेजा था वो गांव में जल्दी से उतर और वो मुशायरे का मुझे बता, और नहीं तो अभी जितनी स्कूल दिख रही बोले तो उसको देख के उसको हाथ से यूं मारे। अब रफीउद्दीन रईस एक्टर था तो धीरे भी लगी तो करके अब हजरत वो हो गए कि यार मैं इनको मसाजिद को मार दिया। गए और एक जग भर के दूध लेके आए, उतना ही पीते थे हजरत। जग भर के दूध लेके आए, रफीउद्दीन रईस को बोले उड़ा और पी। रफीउद्दीन रईस बोले यार हजरत तुमने वो जो हरकत करे थे ना वो चल जाएंगी, ये नहीं चलेगी अब। इम्तियाज खलील साहब शहर के अच्छे सीनियर साफी हैं। मुंबई टीवी में उर्दू में जब वो मास फरमाते थे तो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे उबैद आजमी साहब, उबैद आजम आजमी। आजमगढ़ के तस से ताल्लुक रखते हैं कि इस कित्ता आजमगढ़ से मगर फैजान तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है।
इम्तियाज खलील को उबैद आजम अपने मकान पर ले गए और अपनी वालिदा से मिलवाया, तो कि माई ये इम्तियाज खलील है, हमारे दोस्त हैं, ईटीवी में काम करते हैं। उनकी वालिदा ने कहा, बोले बाबू ईटीवी में करो चाहे वो टीवी में करो, 2 पैसा मिलेगा चाहिए बस। निहाल साहब बड़े चिड़चिड़े मिजाज के थे। एक सियासी माहौल गर्म था, इलेक्शन के जमाने रहे होंगे। एक डॉक्टर के पास गए, उनको कुछ अर्जा था, तो चाहते थे कि मैं अपनी दवा गोली ले लूँ और फौरन निकल जाऊं। लेकिन डॉक्टर साहब के पास एक मोटी तोंद वाला पुलिस बैठा हुआ था और वो डॉक्टर साहब उसको बार बार चेक कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या खा लिया जो पेट दुख रहा है, क्या खा लिया जो पेट दुख रहा है। निहाल साहब बोले, अबे खुद के पैसे का कुछ खा लिया होगा, उसको दवा दे। इलियास हजरत और बदरुद्दीन बादल साहब उनके जेरॉक्स की दुकान पर बैठा करते थे। इलियास सिद्दीकी साहब ने एक बड़ा संजीदा शेर लिखा कि सुना है फिर आज आ रहा है मुझे, सुना है फिर आज आ रहा है कोई मुझे देखने की खातिर, सुना है फिर आज आ रहा है कोई मुझे देखने की खातिर, मेरी सहेली बस आज भर तू जवानी अपनी उधार दे। बदरुद्दीन बादल ने बरजस्ता कहा, बोले यार मुझे बहुत तकलीफ हो रही है शेरवा सुन के, बोले मैं शादी कर देवा तू। तो उन्होंने कहा कि सुना है बहुत मुबारक हो तुझको दुल्हन। हजरत ने कहा था कि सुना है फिर आज आ रहा है कोई मुझे देखने की खातिर, मेरी सहेली बस आज भर तू जवानी अपनी उधार देना। बादल साहब ने कहा कि बहुत मुबारक हो तुझको दुल्हन, के दूल्हा तो तेरा संजय दत्त है, तू उसकी जुल्फे सवार देना, वो तेरी जुल्फे सवार दे। कुछ असार है। हुल्लड़ मुरादाबादी की हिंदी का नज्म का एक बंद है। हुल्लड़ मुरादाबादी बड़े मशहूर शायर है हिंदी के। उन्होंने कहा कि नेता को कहता गधा, नेता को कहता गधा, शर्म न तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा मान न जाए। नेता को कहता गधा, शर्म न तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा मान न जाए। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। आह निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं, नेक कामों को मेरे बाप समझ लेते हैं। आह निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं, नेक कामों को मेरे बाप समझ लेते हैं। इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी, इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी, लोग मुझको ही मेरा बाप समझ ले। अंगूर केले सेब अनानास लाई माँ, ये सोच करके बेटा मेरा फल ही खाएगा। बेटे ने जब ना खाए तो शौहर से बोली, माँ ये आप पर गया है चप्पल ही खाए। कल शाम किसी वज्म में जूते जो खो गए, हमने कहा बताइए घर कैसे जाएंगे। कहने लगे कि शेर सुनाते रहो मियाँ, गिनते नहीं बनेंगे अभी इतने आएंगे। अगर इजाजत हो तो सुलेमान खतीब की एक नज्म, मतलब वक्त तो रहा तो पढ़ेंगे, नहीं रहा तो। सुलेमान खतीब साहब दक्षिणी जबान के मशहूर शायर, केवड़े का बन उनका मजमूआ हम लोग बचपन से देख रहे पढ़ रहे। उनकी एक नज्म थी जो बड़ी दिल छूती है, छोरा छोरी। बोलो खाला मिजाज कैसे है, कितने बरसों के बाद आई हो, मिसी होठों पे आंख में काजल, जैसे पैगाम कोई लाई। मेरे छोरे को छोरी होना है, मेरा छोरा तो पक्का सोना है। तुमने दिल में जरा नको सोचो, हाथ आया तो हीरा सोना है। 4 लोगा में उसकी अबरू है, जैसे केवड़े के बन में खुशबू है। खुले दिल की हूं सब बताती हूँ, खुला मुखलाज मैं सुनाती हूँ। थोड़ा तिरपट है और लुल्ला है, सीधी अंखियां में उसके एक खुल्ला है। मुंह पे चेचक के खाली दागा है, रंग डामर से जर्रा खुल्ला है। नाक नक्शे का कितना अच्छा है, मेरा बच्चा तो घोर बच्चा है। उसके दादा भी 100 को भारी थे, यूं तो कमजात के मदारी थे। पी के निकले तो झाड़ देते थे, दादा बाबा को गाड़ देते थे। छोरी फूला में फूल दिसना जी, भोली सूरत कबूल दिसना जी। उसके लक्षण से चाल नहीं पड़ना, चांद पावा दी धूल दिसना जी। मुंह के देखे तो भूख मर जाना,
प्यासी अंख्या से प्यास भर जाना, लचके कमरा तो बैद शर्माना, लटके चोटिया तो नाक डर जाना, जुल्फा लोबान का धुआं दिसना, हंडिया धोने की उसको आदत हो, बोझा ढोने की उसको आदत हो, सारे घर बार को खिला दे वो, भूखा सोने की उसको आदत हो, पाक सीता हो, सच्ची माई हो, पूरे अल्लाह मियाँ की गाई हो, गल्ला काटे तो हंस के मर जाना, बेटी दुनिया में नाम कर जाना। बहुत चीजा नको जी थोड़े बस, एक बंगला 1000 जोड़े बस, घोड़ा जोड़ा क्या ले को धरना है, खाली 25 लाख होना है। माँ के उसकी फरमाइश सुनकर सुलेमान खतीब साहब जो जवाब देते हैं कि जिसकी बच्ची जवान होती है किस मुसीबत में जान होती है, जिसकी बच्ची जवान होती है किस मुसीबत में जान होती है, बूढ़े माँ बाप के कलेजे पर एक भारी चट्टान होती है, बहनें घर में जवान बैठी है, भाई चुप है कि कह नहीं सकता, माँ तो घुल के खुद ही मरती है, बाप बेटी को सह नहीं सकता, जी में आता है अपनी बच्ची को अपने हाथों से खुद ही दफना दे, लाल जोड़ा तो दे नहीं सकते, लाल चादर में क्यों न कफना दे, ये भी दुल्हन है घर से जाती है, मौत मुफलिस को यूं सहाती है, ये सुहागन है इसको कांधा दो, हमने खूने जिगर से पाला है, इसकी तुरबत पे ये भी लिख देना, जर परस्तों ने मार डाला है, जर परस्तों ने मार डाला है। दोस्तों हमारे बुजुर्ग शायर मुख्तार यूसुफी साहब फराज है, काफी अलील है, बज़ाहिर वो हॉस्पिटल से घर पर आ चुके हैं। आप तमाम हजरात से उनके लिए दुआए सेहत की अपील। अस्सलाम वालेकुम। मंसूर अकबर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने महफिल तंज़ मज़ा का जो स्टार्टर से स्टार्ट किया है, वाकई में जो ओरिजिनल लताइफ उन्होंने सुनाए वो काफ़ी पसंद किए गए। जैसा कि अखबारात में और सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको इस बात का भी इल्म है कि तबर्रुक में आज हम मरहूम सुल्तान सुबहानी साहब के ताल्लुक से, उनकी हयात और खिदमत के ताल्लुक से जो पेशकश है वो पेशकश तारिक असलम साहब करने वाले हैं। मुझे तकरीबन शाम में 5 बजे के करीब मोहतरमा सुल्तान सुबहानी साहबा यानी शबनम सुबहानी साहबा का फ़ोन मौसूल हुआ। उन्होंने बहुत मतलब ये खुशी का इजहार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने आप जिंदा दिलाने मालेगांव का और मालेगांव आर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन और इसकस लाइब्रेरी के सदर अरकान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है इस बात पर कि आप लोगों ने मेरे शौहर नामदार मरहूम सुल्तान सुबहानी साहब को आज याद किया है। तबर्रुक के तौर पर आप उनका जिक्र खैर करेंगे, तो उन्होंने यहाँ पर मुझे ये मैसेज दिया कि आप नाजिम हैं, मेरे सामने अखबार रखा हुआ है, उसमें मैंने देखा और आपका नंबर भी लाया, तो आपसे गुजारिश है कि आप इन जिम्मेदारान तक मेरा शुक्रिया पहुँचा दें। तो वो जिम्मेदारी मैं यहाँ पर अदा की। आइए मैं आप लोगों के दरमियान तारिक असलम सर को मदद करता हूँ कि पेश